हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एमपी बोर्ड। तो रिवीजन नोट्स की सीरीज में हम चैप्टर नंबर 7 में आए हैं। चैप्टर नंबर 6 तक मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाए थे, नोट्स ही प्रोवाइड किए हैं, लेकिन यहाँ से मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे नोट्स में एक्सप्लेन भी करूं शॉर्ट में, है ना। तो ये नोट्स पर्पज से ही हमारा वीडियो बन रहा है। जैसा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है और नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो प्रत्यावर्ती धारा, जैसा कि हमें पता है धारा क्या होती है। धारा किसी आवेश के फ्लो होने का, आवेश जो फ्लो होता है उसको हम धारा कहते हैं। अब इसमें देखें तो कौन सी धारा की बात चल रही है यहाँ पर बात चल रही है प्रत्यावर्ती धारा की, जिसको शॉर्ट में हम एसी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो दो चीजें हमें, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें आता है, सबसे पहला नोट्स का पॉइंट आता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं और यहाँ पर v लेते हैं और I लेते हैं। I क्या है यहाँ पर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, और V क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको V और I के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सपोज कीजिए ये कंप्लीट वोल्टेज है, यहां से लेकर ये कंप्लीट साइकिल है। और अगर मैं इसी पर एक शॉर्ट बना दूं इस टाइप से, ये तो ये वाली इसको क्या हो जाएंगी, धारा हो जाएंगी। तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं, आई नॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे, शिखर मान। शिखर मान किसका शिखर मान है, ये प्रत्यावर्ती धारा का। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको जो रेड कलर में आपको दिखा रहा है, इसको यहां पर ये हो जाएगा वी नोट। ये शिखर मान है, लेकिन ये किसका, वोल्टता का शिखर मान है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। तो क्या लिखा मैंने, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, और आई जो है वो कौन सा मान है, तात्क्षणिक मान है। शिखर मान ये जो अधिकतम मान यहां से, इसकी मीन पोजीशन से जो अधिकतम मान होता है वो शिखर मान होता है। और ओमेगा टी क्या है, यहाँ पर थीटा है साइन के साथ में, और उसको हम ओमेगा टी कह सकते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, जो कि 2 पाई एफ होती है। क्या होती है, 2 पाई एफ। ऐसा ही प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान भी वैसा ही होगा, लेकिन जहां पर V है वहां पर I हो जाएगा। और जहां पर शिखर मान धारा का था, यहाँ पर शिखर मान किसका आ जाएगा, वोल्टता का आ जाएगा। और सारी चीजें वही है। कुछ चीजें जान लेते हैं। औसत मान आई एवरेज जो पूर्ण चक्र के लिए होता है, औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए, मतलब ये पूरा चक्र बनाने के लिए धारा को, वो औसत मान का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अर्ध औसत, मतलब ये अगर आधा चक्कर लगाती है, आधा ही चक्कर होता है, तब क्या होता है, तो ये टू टाइम्स शिखर मान अपॉन पाए होता है, मतलब 0.637 आई नोट होता है। अगर इसको बोले तो 63.7 आई नोट होता है। इसके साथ में वर्ग माध्य मूल मान भी होता है धारा का, जिसको IRMS बोलते हैं। ये शिखर मान बटे √2 होता है। क्या होता है, शिखर मान आई नोट, यहां पर क्या लिखा मैंने, शिखर मान, धारा का शिखर मान अपॉन √2, जो कि 0.707 या 70.7% ऑफ शिखर मान होता है। ठीक है। ऐसा ही अगर वोल्टता का शिखर मान लिखना है तो VRMS हो जाएगा, V नॉट अपॉन √2 हो जाएगा, और 1 अपॉन √2 की वैल्यू होती है 0.707। ये किसका, आई नोट का है, तो यहां पर आई नोट भी लिखना होगा आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी सर्किट। तो एसी हम वैसे 3 प्रकार के सर्किट इंडिविजुअली देखेंगे, एक शुद्ध प्रतिरोध का, एक शुद्ध संधारित्र का, और एक शुद्ध प्रेरकत्व का। मींस प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस एंड प्योर इंडक्टर। प्योर रेजिस्टेंस में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, सभी में अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे। ये सिंबल प्रतिरोध का है, ये सिंबल संधारित्र का है, और ये सिंबल किसके लिए है, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए है। तो जब हम इसमें वोल्टेज सभी में कॉमन देंगे, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो थी, क्या बोलते हैं उसको, तात्क्षणिक मान था, वही सब में हम देते हैं। इसमें जो धारा मिलेगी वो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब सेम सिमिलर फॉर्म में मिलेगी। इसमें जो धारा मिलेगी वो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के साथ में मिलेगी, मतलब धारा यहां 90 डिग्री लीड करेंगी, और यहां पर धारा 90 डिग्री पीछे चलेंगी। जैसा कि हम ये इनके ग्राफ भी समझ रहे हैं, जब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला पार्ट करंट को वोल्टेज कर रहा है। जब इनका हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे तो वोल्टेज और करंट, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है।
यहां पर देखेंगे तो यहां पर करंट लीड कर रहा है, करंट π/2 लीड कर रहा है, इसलिए करंट 90 डिग्री पर यहां पहुंचा है। ठीक है, 90 डिग्री पर जब पहुंचा है तब वोल्टेज यहां पर स्टार्ट हुआ है। ये फेजर डायग्राम, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहां से देखिएगा ये करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। ऐसा ही देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, करंट बाद में स्टार्ट हो रहा है, जब वोल्टेज 90 डिग्री पर पहुंच गया है तब करंट स्टार्ट हुआ है। तो और ये इसका फेजर डायग्राम है, किसके लिए, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए। तो तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थर्ड स्लाइड में देखते हैं बच्चों। तो थर्ड स्लाइड में हमें पढ़ना है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, किसी ऐसी परिपथ का कुल प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z, जिसका फॉर्मूला होता है रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जहां पर X L क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, जो एसी परिपथ में लगे प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध होता है, जिसका एसआई मात्रक जो प्रतिरोध का होता है वही होगा, मतलब कहें तो हम ओम होगा, और उसका विमीय सूत्र भी जो ओम के लिए या प्रतिरोध के लिए होगा वही होगा, और इसका सूत्र होगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा यहां पर कोणीय आवृत्ति है जो कि 2πf, और यहां पर एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं धारतीय प्रतिघात की, तो वही है, जैसे प्रेरण प्रतिघात था वैसे धारती प्रतिघात की परिभाषा बन जाएगी एसी परिपथ में लगे। अब यहां पर क्या आ जाएगा, संधारित्र, प्रेरकत्व की जगह क्या आ जाएगा, संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, तो धारतीय प्रतिघात कहलाता है, जो कि XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ये ओमेगा है, W मत समझिए बच्चा, 1/ओमेगा C, और ओमेगा को आप 2πf लिख सकते हैं, और C इसका ऐसा ही मात्रक वही ओम ही होगा, जैसा प्रेरण प्रतिघात का है वही धारती प्रतिघात का होता है। एक चीज और ध्यान रखने की बात है, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं प्रवेश्यता या एडमिटेंस। क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं बच्चों। मतलब अगर मैं इसको ए से डिनोट करूं तो ये हो जाएगा 1/Z, 1/Z, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम का इनवर्स, या ओम इनवर्स कह दीजिए या साइमन कह दीजिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी साइमन का जो होगा या जो इसके ओम के अपोजिट का जो होगा वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र बनाना आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में सीख लेंगे, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें एसी परिपथ में शक्ति, जब एसी परिपथ में शक्ति की बात हम करेंगे बच्चों, एसी परिपथ में शक्ति की बात करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टता का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और साथ ही साथ आएगा कोस फाई, जहां पर जो कोस फाई है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, या इंग्लिश में हम हिंदी में बोले तो शक्ति गुणांक होता है। ये क्या होता है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा होता है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा होता है। अब इसकी जो एवरेज पावर, यहां पर पी एवरेज का मतलब है एवरेज पावर, औसत शक्ति, औसत शक्ति, औसत शक्ति की बात चल रही है बच्चों यहां पर। तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं बच्चों कि कब कौन सा होगा। तो जब विभिन्न स्थितियां अगर हम देखते हैं एवरेज पावर की, औसत शक्ति की, जब केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो जो फेज डिफरेंस कलांतर होता है वो 0 होता है, और शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, और एवरेज पावर हो जाएगी, जब कोस पाई का मान 1 हो जाएगा तो VRMS IRMS, और इसी को हम लिखेंगे तो V0 I0 अपॉन 2। जब केवल संधारित्र हो, जब केवल संधारित्र हो तो फाई का मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, जिसमें करंट आपने देखा था अभी 90 डिग्री लीड हो रहा था, तो cos फाई की वैल्यू 0 आ गई, तो एवरेज पावर कितनी हो जाएंगी, 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा, एवरेज पावर 0 हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एलसीआर श्रेणी परिपथ, एलसीआर सीरीज सर्किट। अब जो इंडिविजुअल हमने समझा था उन सबको हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। पहले हमने एल सर्किट लगाया, फिर हमने सी लगाया, और फिर आर लगाया, और तीनों को हमने वो इनपुट वही देना है। इनपुट मतलब वही कौन सा वाला बताना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। और इसमें हमने जो धारा मिलेगी वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां पर फाई का मान हमें कंफर्म नहीं था कि भाई 0 आ रहा है
इसमें फाई का मान 90 डिग्री आ रहा है, -90 आ रहा है, तो हमने ओमेगा टी -फाई एज इट इज लिख लिया। अब इसमें कुछ स्थितियां होती है, कुछ कंडीशन होती है कि जब आप इसमें तीनों लगे रहेंगे तो कौन किससे ज्यादा, अगर मान लीजिए स्वयं प्रेरकत्व या प्रेरकत्व का जो प्रतिघात प्रेरकत्व का मान अगर एक्सी से ज्यादा होगा, जैसा कि इससे पहले उसमें किया है, तो धारा वोल्टता से पीछे रहती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका अगर उल्टा होगा तो धारा वोल्टता से आगे रहती है। बराबर रहेगा तो बराबर की जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनाद की कंडीशन। और दोनों जब बराबर हो जाती है तो हमें मिलती है, क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद, अनुनाद कोणीय आवृत्ति, अनुनाद कोणीय आवृत्ति मिलती है बच्चों, कोणीय आवृत्ति, जो कि ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√L L इंटू सी। एल यहाँ स्वप्रेरकत्व है और सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो आवृत्ति बराबर, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, अनुनाद आवृत्ति, तो ये अनुनाद आवृत्ति हो जाएगा 1/2π√L/C। आ गया क्या यहां तक समझ में? और इसी के साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनता है जिसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर क्या है, तो क्यू फैक्टर है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, ऐसा कह सकते हैं। तो एक्सएल अपॉन आर भी बोल सकते हैं, या एक्सएल की जगह अगर हम बोले तो 1 अपॉन, देखो आर तो चल ही रहा था लेकिन आपको पता है एक्सी का, इसको ऐसा एक्सएल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, या फिर इसी को बोल सकते हैं एक्सी अपॉन आर। अब एक्सएल का मान तो ओमेगा एल था तो ओमेगा एल अपॉन आर आ गया, और एक्सी का मान क्या था 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इसलिए ये हमारा आ गया। तो क्यू फैक्टर हमें मिल गया। इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। इतना नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं शक्तिहीन धारा, जिसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। भाई धारा का वह मान जो शक्ति व्यय नहीं करता है वह शक्तिमान धारा कहती है, शक्तिहीन धारा कहते हैं, शक्तिहीन धारा कहते हैं, जिसमें कालांतर मतलब पाई का मान 90 डिग्री हो और कोस 90 कितना होता है, 0। सिंपल सी बात करूं तो जिसमें एवरेज पावर का मान कितना हो जाए, औसत शक्ति का मान कितना हो जाए, 0, जो कि आपको पता है एल सर्किट और सी सर्किट में ये धारा मिलेगी, जिसको हम वाटहीन धारा या क्या कहें, शक्तिहीन धारा कह सकते हैं। वाटहीन भी कई बार बोला जाता है इसको। इसके बाद में आता है विद्युत जनित्र, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी जनरेटर तो सभी को पता है, जनरेटर मतलब जो जनरेट करे, जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करे, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब जनरेटर डिवाइस है तो कोई ना कोई तो सिद्धांत होगा, तो इसका सिद्धांत होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें दो कॉइल होती है, एक कॉइल में आप करंट देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और दूसरी कॉइल में भी करंट बन जाता है। पहले ईएमएफ बनता है फिर करंट बन जाता है। बट बेसिक थिंग कहें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो मिलता है वो वही होता है E = E नॉट साइन ओमेगा टी। और ये E नॉट क्या होता है, तो उसमें जो कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या, ए उसका जो एकांक क्षेत्रफल है क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें आपने वो कुंडली को रखा है, और ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति, और साइन ओमेगा टी कोणीय आवृत्ति, ये पता ही है आपको। और इसी से धारा बन जाती है। इसी से धारा क्या बन जाएगी, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। आगे समझ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले पार्ट का भी, ये स्लाइड का भी। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या डिवाइस है, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलती है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलती है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप किसको बोलेंगे भाई, स्टेप अप क्या करता है, अगर मैं इसको यहीं से देखूं तो ये क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा, ये भी आउटपुट देगा। लेकिन अगर इनके, चलो परिभाषा हम बाद में देख लेंगे, पहले अगर इसको देख लेते हैं क्या है, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो ये अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन इसका सिद्धांत। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरण,
और जनित्र का या जनरेटर का क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। दोनों के थोड़े से अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं प्राइमरी कॉइल में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। इसमें आउटपुट मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें इनपुट एसी देंगे तो आउटपुट एसी मिलेगा, इसमें भी इनपुट एसी करेंगे तो आउटपुट एसी ही मिलेगा। ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी कॉइल जो है इसमें फेरों की संख्या कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, किससे, सेकेंडरी कॉइल से। इसमें इसका अपोजिट है। ठीक है। ये क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है और धारा को कम धारा को ज्यादा धारा में बदलता है। और अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ धारा का मान को कम कर देता है। हमें जनरली जो कौन सा ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलता है बहुत सारे डिवाइस में, तो वो होता है, सॉरी इधर गलत कर दिया मैंने, हमें वो ज्यादा से ज्यादा जो मिलता है वो क्या करता है, देखिए अपचाई का ध्यान रखिए, उच्चाई का। फिर से मैं यहां से बताऊं, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर मैंने पहले बना दिया है, जनरली में क्या बनाता था, अपचाई। तो फिर से मैं इसको करेक्ट करता हूं। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन धारा में हाई धारा को, मतलब उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है बच्चों, निम्न धारा में बदलता है, ये स्टेप अप करता है। और अपचाई, अपचाई मतलब स्टेप डाउन, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो धारा को हाई धारा में कन्वर्ट करता है। तो समझ में आया। तो हमारे घरों के आसपास या हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, तो उसमें होता है बच्चों अपचाई ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि हमें घरों में वोल्टेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, हमें धारा चाहिए। तो ये हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर हमें डिवाइसेस में मिलता है, तो आप याद रखिए इसमें मिलेगा हमें अपचाई। अपचाई को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। कंफ्यूजन अगर हो तो आप मुझे एक अलग से मैं इसका टॉपिक बना दूंगा। फिर से ध्यान दें कि अपचाई क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और धारा को, कम धारा को ज्यादा में, लेकिन एसी टू एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा से ही प्रतिवर्ती धारा बनाता है, लो से हाई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन क्या होती है। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में हमें ध्यान देना है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है और इनपुट का वोल्टेज का, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ईएमएफ बोलेंगे। और ये वोल्टेज है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और ये करंट इन फर्स्ट प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू स्मॉल के, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। और के को हम यहां पर बोलते हैं परिणामन अनुपात, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा। अब यहां पर आ गया बच्चों, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर मतलब स्टेप अप, जो पहले वाला लेफ्ट साइड था, उसके लिए परिणामन अनुपात का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और अगर अपचाई ट्रांसफॉर्मर है तो परिणामन अनुपात का मान हमेशा 1 से 1 होगा। बताइए 0.25 वैल्यू आई, तो बताइए कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये, आप बताइएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, अगर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निकालना है तो आउटपुट, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, मतलब जो निर्गत शक्ति है और कौन सी निर्गत के क्या बोले, निवेशी शक्ति, दोनों के अनुपात को अगर लेते हैं तो आपको मिल जाता है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। और इसी को आप शक्ति तो लिखते हैं वोल्टेज इंटू करंट, अगर आउटपुट की है तो वो आउटपुट हमें सेकेंडरी से मिलता है तो वीएस इंटू आईएस, और इनपुट हम किससे प्राइमरी से देते हैं तो वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। ठीक है। एक नोट करने वाली चीज है, अगर ट्रांसफॉर्मर आदर्श होगा तो उसकी दक्षता कितनी होगी, 1 होगी, अथवा उसको हम परसेंटेज में लिखें तो 100%, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा का हानि हो जाती है। वो कॉपर लॉस में हो सकता है, वो हिस्टेरेसिस लॉस में हो सकता है, वो भंवर धाराएं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडी करेंट्स बोलते हैं, उसमें हो जाता है। तो हमेशा किससे कम होती है, 100% से, या इफिशियंसी जो होती है 1 से बहुत कम होती है, बहुत बहुत तो नहीं, मतलब कम होती है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स को हम यहां पर नोट करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स में अगर देखें, जब
अल्टरनेटिंग करंट अपने शिखर मान के निकट होती है तो इसके परिवर्तन कम होते हैं, कम से कम परिवर्तन होंगे। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या करता है, किससे ज्यादा खतरनाक होता है, दिष्ट धारा से खतरनाक होता है। जनरली जो एसी हमें मिलता है वो हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो एसी होता है, और जो बैटरी सेल ड्राई सेल वगैरह लेते हैं उसमें क्या होता है, डीसी होता है। एसी धारा व वोल्टता घूर्णन करते हुए सदिश हैं जिन्हें कालांक कहते हैं, फेजर डायग्राम से हम बताते हैं। डीसी के लिए आवृत्ति का मान शून्य लिया जाता है, ध्यान रखिए, डीसी का कई बार आवृत्ति पूछा था तो डीसी के लिए आवृत्ति क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, आकर्षित करती है बच्चों, और दिष्ट धारा क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। कई बार पूछ लेते हैं दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, तो बहुत सारे अंतर तो आपको यही मिल जाएगा। एक अंतर तो मुझे यही दिख रहा है, एसी डेंजर होती है किससे, डीसी से। एक दिख रहा है प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, आकर्षित करती है, और दिष्ट धारा क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। बस अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दिष्ट धारा, और अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। इसका मान हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। इसका मान क्या हो रहा है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये अधिकतम हो गया जिसको शिखर मान बोल दिया, फिर ये कम हो रहा है, ये जीरो हो गया, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये जीरो हो गया। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित समझे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आपको डाउट हो आप पूछेंगे। थैंक यू।